अब क्या है कि साहब पजामा चिपक गया था, बड़ी मुश्किलों से जनाब खींच के निकाल लिया। तो आप लोग पजामा उतार देते? क्या कह रहे हो? आप लोग पजामा उतार देते? ये टीवी पे बैठ के ऐसी ये शर्ट वल्टे पहन के ये कहना बड़ा, बहुत से सवाल और बहुत सी बातें करना बड़ा आसान है। मामू का सिर्फ पजामा नहीं चिपका था। देखिए, कराची को तो खूबसूरत होना था। मेरे भाई, मैं कब कह रहा हूँ कि कराची को खूबसूरत ना करो, लेकिन पहले एक सड़क, फिर दूसरी सड़क, फिर तीसरी सड़क, फिर चौथी सड़क, इस तरह ठीक करते पूरी कराची को इकट्ठे खोद के उसके बखिए उधेड़ने की क्या ज़रूरत थी। अब मेरे घर के कने जो उन्होंने सड़क खोदी है उसके पास एक सर्विस रोड बनाई है, पतली सी, ऐसी पतली सर्विस रोड बनाई है। उस इतनी पतली है वो सर्विस रोड कि उस पर अकेला गधा भी गुजरते हुए 100 दफ़ा सोचेगा कि मैं गुजरूँ या ना गुजरूँ, कि मैं फंस तो नहीं जाऊँगा। अब क्या हुआ, परसों रात का हमारे घर की सुनिए। अब्बा मियाँ गुसलखाने गए, बाथरूम में गए, 2 मिनट के बाद चीखते हुए बाहर निकले। मैं भागा अब्बा के पास, मैंने कहा अब्बा क्या हुआ? तो अब्बा काँप रहे थे। अब्बा कहने लगे कि बेटा किसी ने शरारत करी है, हमारे घर के बाहर जो डाइवर्जन का बोर्ड लगा हुआ है इसको टेढ़ा कर दिया। तो मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगे मेरे कदमचे के सामने से एक रिक्शा गुजर गया और वो रिक्शा कदमचे के सामने से गुजर के गुसलखाने में दालान में होता हुआ पिछले गेट से फेडरल बी एरिया निकल गया। ये हो रहा है और तू कह रहा कराची को खूबसूरत बना रहे, कदमचों के सामने से रिक्शा गुजर रहे हैं। गुफ्तगू जारी है, आप इश्तहार देखें। जी, वक्फा ख़त्म हो चुका है। होने दो ख़त्म। अब क्या है, मेरे जो मामू हैं जिनके घर के बिल्कुल सामने बना है फ्लाईओवर। क्या बना है? फ्लाईओवर। और वो फ्लाईओवर जो है आके ख़त्म होता है मामू के बेडरूम की खिड़की पे। और मामू हैं दिल्ली के, हर 10 मिनट के बाद नादिर शाह बन जाते हैं। एक दिन पकड़ के ले आए इस इलाके में, जिस इंजीनियर ने काम कराया उस इंजीनियर को लाया, कहने लगे यहाँ पलंग पे लिटाया ज़बरदस्ती पलंग पे। वो कहने लगे सामने खिड़की पे देख। उसने खिड़की पे देखा। मामू कहने लगे हमारी ज़ाती ज़िंदगी कोई फ़ज़ाई मुज़ाहिरा नहीं है जिसको सब देखें। अब इंजीनियर की सुनिए क्या कह रहा है मामू से। कह रहा है आप खिड़की से अपना पलंग हटा लें। मामू कहने लगे पलंग तो बाद में हटेगा, पहले मैं तुझे हटाऊँ ना अपनी जगह से। और उसके बाद जो कुट्टस लगाई है मामू ने, अल्लाह माफ़ करे, सुना है उस इंजीनियर ने वहाँ से अपना तबादला करा लिया। मगर इस सारे किस्से में उस इंजीनियर का क्या कसूर? भाई बात ये देखो, मकान तो मामू का पहले से ही वहाँ बना हुआ था, फ्लाईओवर बाद में बना, तो मामू पलंग क्यों हटाएं? किस्सा है ना कि मामू पलंग क्यों हटाएं? खिड़की में पर्दा डालने? नहीं, पर्दा वो नहीं डालने के। क्यों? मामू का एक कहना है, उनका एक कौल है, वो कहते हैं पिछले 58 बरस में एक जगह है जहाँ से रोशनी आ रही है, मैं उस पर भी पर्दा डाल दूँ। मामू ये काम कभी नहीं करने के, फ्लाईओवर की रोज़ एक ईंट निकाल लेते हैं और जाके काले रंग से उस पर मुगल्ले लिखते हैं। कल भी उन्होंने उस पर जाके एक इबारत लिखी। कल भी उन्होंने लिखा जाके कि दूसरों के घरों में झांकने वालों, अबे पहले अपने घरों में झांको कि वहाँ क्या हो रहा है। मुमानी ने भी शिकायत धरी। मुमानी ने भी शिकायत धरी। क्या शिकायत? मुमानी कहने लगी कि एक बस का ड्राइवर जो है वो आगे खड़ा होता है और ऐसे बाल ठीक करने के बहाने को 3-4 दफ़ा मुझे सलाम करके जाता है। और मामू ने इलाके के नाजिम से बात की? करी थी, बात करी, इलाके के नाजिम से बात करी कि भाई ये सीन चल रहा है यहाँ पर। तो नाजिम की सुनो, नाजिम साहब कहने लगे कि भाई ऐसी इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप ऐसा करें भाभी को उनकी अम्मा अब्बा के वहाँ पर भेज दें, वो ड्राइवर नहीं आएगा वहाँ पर। अब सरे शाम से 4-5 मैले टाइप के आदमी रंग करने के बहाने वहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं। मामू रो रहे थे कल और कह रहे थे कि भैया इस शहर में हमसे ज़्यादा शराफत की ज़िंदगी कोई नहीं गुजार रहे। देखिए, फ्लाईओवर तो बन चुका है ना, उसको अब हटाया जा सकता है ना तोड़ा जा सकता है। अलबत्ता मामू अपना कमरा तब्दील कर, मामू मर जाएंगे, कमरा नहीं तब्दील करेंगे। ये तो भूल जाओ भाई अनवर कि वो कभी कमरा तब्दील करेंगे, इस टाइप की कोई बात नहीं है। बड़े भी नोट हुए थे तो उनके एक दोस्त ने कहा चलो मैं तुम्हें कामिल के पास ले जाता हूँ, एक
ये टाइप के आदमी थे, उनके पास लेके गए, उन्होंने कोई अमल पड़ा, वो कहने लगे कि भाई घबराओ मत, तुम्हारा काम हो जाएगा, क़यामत के दिन ये फ्लाई ओवर बनाने वाला और इसका इंजीनियर जो है, इनके नामा अमाल में गुनाह लिखे जाएंगे। और फिर कहने ऐसे मारी फूंक, जब फूंक मारी तो मामू बिलबिला गए, क्योंकि वो जो आमिल साहब थे उनके मुंह से भगारे हुए बैंगन की खुशबू निकली और वो गई। उन्होंने कह दिया अपने दोस्त से कि इन्होंने भगारे बैंगन खाए। भाई ये सारा कुछ फूका फाकी हुई, उस पर कहने लगे 5,000 रुपये दो। मामू कहने लगे भाई किस बात के? फ्लाई ओवर तो अपनी जगह, जब काम होगा तो मैं दूंगा 5,000 रुपये। भाई इस बात पे पता नहीं क्या हुआ, मामू ने वहीं अपने दोस्त की गुद्दी पकड़ी वो आमिल साहब के सामने और बाहर निकाल के ले गए और सुना अल्लाह माफ़ करे, बड़े मुगल्ले बके। आप इश्तार देखें, गुफ्तगू जाए। जी भाई, दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो गया। हाँ भाई हो गया, मुझे पता है। तो ये हालात ठीक होंगे भाई, देखिए रुक जाएगी। नहीं भाई देखिए, मैं तो कह रहा हूँ रुक तो जाएगी, ज़ाहिर है हर चीज़ को रुकना ही है, लेकिन यकीन मानिए ये इसमें सालों लग जाएंगे, लंबा काम है, सालों लग जाएंगे। और बड़े अजीब अजीब किस्से चल रहे हैं उस खुदाई की वजह से। अब देखिए ना, मेरे पड़ोस का ही वाक़या ले लीजिए। मेरे पड़ोस में एक बहुत शरीफ आदमी रहते हैं, उस्मान अली खान इनका नाम है। इनकी ज़ौजा जो है एक्सेप्ट कर रही थी, एक्सपेक्ट, हाँ वही, मतलब औलाद होने वाली थी हाँ, इनकी। एक्सपेक्ट, अच्छा वो जो भी है, एक्सेप्ट तो कर चुकी हैं उस्मान अली खान को। अच्छा वो जो भी है, एक्सेप्ट मत एक्सपेक्ट क्या है, वो जो भी है वो कर रही थी जी। अब क्या है, इनके हुआ 1:30 बजे रात को दर्द शुरू। उस्मान अली खान के नहीं, हाँ। यार एक बात बताओ, औलाद किसके होने वाली? अच्छा सॉरी, बेगम के हुआ। तो फिर क्या माहौल कर रहे हो मुझसे? नहीं बिल्कुल नहीं, आप मैं कुछ कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा। अब पूरा किस्सा दोबारा से शुराना पड़ेगा ना। मेरे पड़ोस में मोहल्ले में रहते हैं एक शरीफ आदमी, अब क्लियर सुन लो, बाद में पंगेबाजी ना करना, एक दफ़ा सुन लो जो क्लियर बात बता रहा हूँ मैं। बार बार है ना, मुझे अच्छा भी नहीं लगता इस तरह का वाक़या बार बार सुनाना। अब क्या है कि हमारे पड़ोस में एक शरीफ आदमी रहते हैं, उस्मान अली खान इनका नाम है, ठीक है। उनकी बेगम एक्सेप्ट कर रही है। चले, कोई मोहल्ला तो है जिसमें एक शरीफ आदमी रहता है? कोई है, ऐसी बात नहीं है, बड़े मोहल्ले में। फिर तोड़ दिया ना फ्लो। अच्छा, अब आप ही कर लें बात। नहीं, आप कर लें, आपके मोहल्ले में आप कर लें। मैं कह चुका हूँ, वो 9 दफ़ा कह चुका हूँ मैं। उस्मान अली खान बार बार बीच में बात तोड़ दो तो भाई। उस्मान अली खान जो थे, उनकी बीवी जो है एक्सपेक्ट क्या कर रही थी, एक्सपेक्ट, हाँ जो वो कर रही थी। अब दर्द शुरू हुआ 1:30 बजे, अब जाएँ तो जाएँ कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द बड़े दिल की जबान जी। अब सड़क जो है वो सारी खुदी हुई है, अब ना कोई ट्रांसपोर्ट चल रही है ना कुछ, कैसे लेके जाए अस्पताल। अब एक पड़ोसी ने मशवरा दिया कि भाई ऐसा करो, मोहल्ले की मस्जिद के लाउड स्पीकर के ऊपर ऐलान करवा दो कि भाई यहाँ जो लेडी डॉक्टर है वो आ जाए उस्मान अली खान के घर, समझ लो ना। तो अब क्या हुआ कि भाई ऐलान तो करा, और ऐलान के बाद डॉक्टर भी आए, लेकिन 4 डॉक्टर आए, चारों को उस्मान अली खान ने बदमाश कह के भगा दिया। मर्द थे वो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर कोई नहीं आई। अब भाई मरता किया ना करता, अब सूरत हाल तो ज़रा गंभीर हो रही थी, दर्द चल रहा था। तो अब उन्होंने कहा कि भाई कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ। कुर्सी के ऊपर उनको उस्मान अली खान की बीवी को बिठाया गया, 4 आदमियों ने यूँ पकड़ा और चले। अब खुदाई हो रही है, यूँ एक ढेरी के ऊपर जब पहुँचे, 10 मिनट बाद उसी ढेरी के ऊपर उस्मान अली खान अपने बच्चे के कान में अजान देते हुए सुनाई दिए। और वहाँ पर उन्होंने पर्दे के लिए सड़क पे एक बोर्ड रखा हुआ था, उसको खिसका के करीब कर दिया था ताकि पर्दा हो जाए। उस बोर्ड पे इधर से पढ़ने में आ रहा था वर्क इन प्रोग्रेस। ये इस तरह के सारे किस्से आपके जानने वालों के साथ हुए और तो कहीं से शिकायत नहीं आई? जिनको मौका मिल जाए शिकायत का तो वो कर रहे हैं। मुझे मिला मौका, मैं कर रहा हूँ शिकायत। तो वो है जो किस्सा हुआ है वही तो चल जाए।